we will take up one competency-based question on the topic real numbers. Let us see what is the question. This question again I would like to tell you, it is from your question paper. The question says, a school has invited 42 mathematics teachers, 52 physics teachers, 70 chemistry teachers to attend a science workshop. एक वर्कशॉप के लिए कुछ टीचर्स को बुलाया गया, स्कूल ने बुलाया. कितने लोगों को बुलाया? मैथ्स के 42 टीचर्स को बुलाया, फिजिक्स के 56 टीचर्स को बुलाया, केमिस्ट्री के 70 टीचर्स को बुलाया, राइट? और टू अटेंड अ साइंस वर्कशॉप, इस वर्कशॉप के लिए बुलाया हूं. ओके, अब उसके बाद फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड if the same number of the teachers are to sit in the table and each table is occupied by teachers of the same subject. यहाँ पर कौन सा शब्द यूज किया बच्चों? कितना है? कौन सा शब्द है? मिनिमम. तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू? आपको क्या लगता है मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ कितना क्या करोगे आप? एलसीएम कैसे? एलसीएम निकालोगे तो बहुत सारे टेबल हो जाएंगे. हमको मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स चाहिए, तो एचसीएफ पहले हम निकालेंगे और एचसीएफ निकालने के बाद नंबर ऑफ टेबल्स हमको पता चलेगा. तो एचसीएफ कौन सा निकालेंगे आप? एचसीएफ क्या निकालना है अपने को? 42 उसमें क्या है? 56 और क्या है? 70. देखिए 42 क्या होगा? 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3 into 7 42. देखिए बच्चों, ओके. फिर क्या होगा? 56 को कैसे लिख सकते हैं हम? 56 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 into 7. नेक्स्ट 7 में 56 कर रहा है. नेक्स्ट 70 को कैसे लिख सकते हैं हम? 35 into 2 है ना रे? 2 into 5 into 7. राइट. तो अभी आप देखो कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नाउ. क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? कितना दिख रहा है आपको? इज कॉमन हियर. उसके बाद क्या कॉमन है? 7 इज कॉमन. तो एचसीएफ कितना हो रहा है बच्चों? 14 हो रहा है. अब मैथ्स टीचर के लिए कितने टेबल लगेंगे? मैथ्स टीचर के लिए कितने टेबल लगेंगे? आप देखो, नंबर ऑफ टेबल्स फॉर मैथ्स टीचर्स. नंबर ऑफ टेबल्स फॉर व्हाट? मैथ्स टीचर्स. मैथ्स टीचर्स के लिए कितने टेबल लगेंगे? कितने मैथ्स टीचर है कुल मिलाकर? 42. किससे डिवाइड करोगे आप? तो कितना टेबल लगेगा मैथ्स टीचर के लिए? टेबल्स. बाद में कौन सा है वो? फिजिक्स टीचर्स को कितना लगेगा? फिजिक्स टीचर को कितना लगेगा? फिजिक्स से कितने टीचर्स हैं? 56 है. 14 से डिवाइड कीजिए. फिजिक्स वालों के लिए कितना लगेगा? 4 टेबल लगेगा. बच्चे कौन? केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के लिए कितने टीचर्स हैं? केमिस्ट्री के लिए कितने टीचर्स बुलाया है? 70. तो उसको आप डिवाइड कीजिए 14 से, तो कितने टेबल लगेंगे? तो आप मुझे बताओ कि कम से कम कितना टेबल लगेगा? क्वेश्चन क्या पूछा आपको? Find the minimum number of tables required to find if the same number of teachers are to sit at a table and each table is occupied by teachers of the same subject. तो मिनिमम कितने टेबल लगेंगे कम से कम? तो टोटल टेबल्स कितने की जरूरत पड़ेगी अपने को? टोटल टेबल्स. जब भी मिनिमम शब्द का यूज होता है अक्सर आप जीसीडी फाइंड आउट करते हैं. याद रखो. तो 3 टेबल के ऊपर मैथ्स के टीचर बैठेंगे, 4 टेबल के ऊपर फिजिक्स के टीचर बैठेंगे और 5 टेबल के ऊपर कितना कौन बैठेगा? केमिस्ट्री. तो कितने हो गए? 7 और 5 कितने हो गए? 12 टेबल की जरूरत पड़ेगी मिनिमम.
मैक्सिमम तुम जिसको बिठा दो टेबल पे एक बिठाओ, वो क्या प्रॉब्लम है? मगर खर्चा आप मेन्यू पे देखते हो ना, तो इस शब्द को ध्यान देना कि मिनिमम जब शब्द यूज होता है तो आप क्या करते हो, जीसीडी फाइंड आउट करते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तुम कोई मुझे बोल रहा था कि सर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो मल्टीपल्स आएगा, मल्टीपल्स आएगा तो मैक्सिमम टेबल्स आएंगे, उस समय कम टेबल नहीं आएंगे। हमको यहाँ पर क्या पूछा है, कम से कम टेबल पूछा, कम से कम जीसीडी की वैल्यू कम आती है। और एलसीएम करोगे तो यू विल गेट मल्टीपल्स ऑफ 42, मल्टीपल्स ऑफ 56, मल्टीपल्स ऑफ 70। सारे बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं, एलसीएम ढूंढते हैं, एलसीएम ढूंढोगे तो आपको 42 का मल्टीपल, 56 का मल्टीपल, 70 इसका मल्टीपल्स अगर आप ढूंढोगे तो मल्टीपल्स तो बहुत होंगे, और गुणाकार करने तो गुण लो तो बहुत बड़ा होगा, तो मिनिमम आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए याद रखो, इस तरह का क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आपको क्या करना है, जीसीडी फाइंड आउट करना। तो या तो ये 3 मार्क में आएगा या 4 मार्क में कॉम्पिटेंसी बेस्ड।